हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने मेधा क्लासेस पे स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम कक्षा 9 के जो है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को पढ़ेंगे तथा इसके सभी क्वेश्चन को करेंगे तथा इसमें देखेंगे जो भी क्वेश्चन है, जो 15 से 20 क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को करेंगे तथा उसका सटीक जो है आंसर तथा उसका डिफाइन करेंगे। तो आज के इसला क्वेश्चन दिया गया चंद्रमा के पृष्ठ के निकट जो मुक्त रूप से गिरते भिन्न द्रव्यमान के दो पिंड क्या हो सकते हैं। मतलब चंद्रमा के पृष्ठ के निकट ये मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंड हो तो क्या क्या हो सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया कि वेग किसी भी क्षण समान होंगे। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि वेग विभिन्न त्वरण के होंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया कि पर समान परिणाम के बल कार्य करेंगे। उसके बाद अगला दिया गया कि पिंडों के जड़त्व में परिवर्तन नहीं हो मतलब परिवर्तन हो जाएंगे। तो इसमें जो है विकल्प नंबर हमारा ए ऑप्शन सही होगा कि यदि चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंड जो होते हैं वो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान हो सकते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा क्या सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि विषुवत वृत्त तथा ध्रुव पर जो है समान होते हैं, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया कि ध्रुव पर न्यूनतम होते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है लास्ट कि ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर जो है बढ़ता है। तो इसमें जो हमारा विकल्प नंबर हमारा सी ऑप्शन सही होगा कि गुरुत्वीय त्वरण जो होते हैं वो विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि दो दो पिंड के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल एफ है। ये दोनों पिंड के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधा कर दिए जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। मतलब ये दो पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है एफ है, ये दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी के समान रखते हुए उन्हें आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला यह वो बल जो होता है उसका यह बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल यह बटे 4 हो जाएगा कि यह बटे 2 हो जाएगा कि एफ हो जाएगा कि यह 2f हो जाएगा। तो ये जो है तो इस प्रश्न में जो हमारा विकल्प ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा कि वह जो है गुरुत्वाकर्षण ये दो पिंडों के बीच के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी के समान रखते हुए उन्हें आधा कर दिया जाए तो उससे गुरुत्वाकर्षण बल जो होता वो F/4 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को मतलब कोई लड़का जो है डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। मतलब क्षैतिज पथ में घुमा रहा है तो ये डोरी टूट जाए तो वह पत्थर क्या होगा। मतलब कोई लड़का डोरी के से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है, ये डोरी टूट जाए तो वह पत्थर कहाँ जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया कि वृत्ताकार पथ में गति करेगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया कि वृत्ताकार पथ पर जो किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश अनुदिश गति करेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है कि लड़के से दूर वृत्ताकार पथ के अभिलंबवत जो है सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। तो इसमें जो यदि कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है तो डोरी टूट जाने पर जो है वह वृत्ताकार पथ की किसी सरल रेखीय स्पर्श के अनुदिश गति करेगा। तो विकल्प नंबर हमारा सी ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पर एक वृत्त है, यही बोल रहा है कि अब वृत्ताकार गति नचा रहा तो जब डोरी टूट जाएगा तो किस प्रकार हो जाएगा, वह सरल रेखीय स्पर्श के रूप में हो जाएगा। तो हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है अब अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी पिंड को भारी से भारी मतलब किसी पिंड को भारी से भारी विभिन्न घनत्वों के 3 द्रव्यमान रखा जाता है। भारी से भारी वह 3 घनत्वों के द्रव्यमान रखा जाता है। वह पिंड जो D1 D2 तथा जो D3 घनत्व के द्रव्यमान क्रमशः 1/9 2/11 तथा 3/7 भाग को द्रव्यमान से बाहर रखते हुए तैरता है। तो घनत्व के विषयों में कौन घनत्व सही होगा। तो देखो यदि किसी पिंड के भारी से भारी विभिन्न घनत्वों के 3 द्रव्यों में रखा जाता है तो वह पिंड D1 D2 तथा जो D3 घनत्वों के द्रव्यों में क्रमशः 1/9 कामा या 2/11 कामा जो है 3/11 भाग को द्रव्यमान से बाहर रखते हुए तैरते हैं। तो घनत्वों के विषय में कौन सा कथन सही होगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। D1 जो है D1 देखो D1 से बड़ा D2 होगा, D2 से बड़ा D3 होगा। तो विकल्प नंबर हमारा
डी ऑप्शन सही होगा। तो ये देखो क्वेश्चन एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, तो ये क्वेश्चन किसी यदि एग्जाम में आ रहा तो ये बदलने की संभावना नहीं है, ये सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन रख दिया जाता है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल के जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो वो जो क्वेश्चन ये आप पढ़ रहे हैं तो जान लीजिए कि उसका डाटा भी नहीं बदल सकता, सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे आ जाता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि संबंध जो है यह बराबर जी एम कैपिटल में, उसके बाद इंटू एम बटे डी स्क्वायर में जी का मान क्या है। अब इसमें दिया गया है कि परीक्षण स्थल पर जी का मान निर्भर करता है, मतलब स्मॉल जी का मान जो निर्भर करता है। उसके बाद दिया गया का उपयोग दो द्रव्यमानों में से एक पृथ्वी होने पर ही किया जाता है। उसके बाद सी ऑप्शन क्या है, पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है कि प्राकृतिक का सर्वाधिक नियतांक है। तो यहाँ पर यह बराबर है जी एम एम इंटू डी स्क्वायर में जी का जो होता है, यह प्राकृतिक का सार्वत्रिक नियतांक होता है, जिसका मान जो होता है 6.6 10 का पावर -8 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, अर्थात कैपिटल जी का मान। तो ये सर्वाधिक नियतांक है जिसका मान हम बताएं। उसके बाद हमारा स्मॉल जी का मान ये कैपिटल जी का मान दिया गया और स्मॉल जी का मान तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो है गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो इसमें दिया गया है कि केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच लगता है, या केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच लगता है, या द्रव्यमान पर रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है, या केवल आवेशित पिंडों के बीच होता है। तो हमारा विकल्प नंबर जो होता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम से गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह द्रव्यमान पर रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच, मतलब दो पिंडों के बीच लगने वाला वह बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि गुरुत्वाकर्षण के नियम से जो है नियम में राशि जी का मान क्या होता। देखो गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान मतलब कैपिटल जी का मान क्या होता, केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, कि केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, या पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, या पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो कैपिटल जी का मान जो होता है पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। तो विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि स्मॉल कैपिटल जी जो होता है वो सार्वत्रिक नियतांक होता है। तो विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर वह नहीं करता। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि दो कण कुछ दूर पर रखे हैं, मतलब दो कण जो है कुछ दूर पर रखे हैं, ये दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुना कर दिए जाए, मतलब दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुना कर दिए जाए तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें, तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। ये दो कण के बीच की दूरी दो कण जो होते कुछ दूर पर रखे जाते हैं, ये दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिया जाए तो इनके बीच की दूरी जो है अपरिवर्तित, मतलब दूरी ना बदला जाए लेकिन उनके द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगेगा। पहला ऑप्शन 1/4 गुना हो जाएगा कि वह 4 गुना हो जाएगी, 1/2 गुना हो जाएगी और अपरिवर्तित रहेगा। तो दो कणों के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह हमेशा 4 गुना हो जाएगा। ये उनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रही तो दोगुना करेंगे तो वह 4 गुना हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ता हुआ है, मतलब वायुमंडल जो है पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। पहला दिया गया गुरुत्व बल के द्वारा, कि दूसरा पवन के द्वारा, या बादलों के द्वारा, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। तो वायुमंडल जो होता है पृथ्वी से जकड़ा हुआ है वह हमारा विकल्प नंबर ए ऑप्शन सही है कि गुरुत्व बल के द्वारा जो है पृथ्वी जो है वायुमंडल से जकड़ा हुआ है। तो विकल्प नंबर हमारा ए ऑप्शन सही है कि गुरुत्व बल के द्वारा जकड़ा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच की दूरी बीच जो आकर्षण बल कहलाता है, मतलब एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है। अब विकल्प क्या क्या दिया गया है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है, या गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। तो एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच जो आकर्षण बल होता है वह सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है। तो हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही होगा कि यह बराबर क्या होता है जी एम बटे डी स्क्वायर। तो यह जो होता है इसमें बल जो होता है वह सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार, मतलब आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा। वह शून्य होता है, या अनंत होता है, या पृथ्वी के पृष्ठ पर भार का आर गुना होता है, या अगला क्या है पृथ्वी के पृष्ठ पर जो भार का जो है 1/r गुना होता है। तो ये आर त्रिज्या जो है पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार जो होता है वह शून्य होता है। तो विकल्प नंबर हमारा ए ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे जो है
60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर जो है तीन 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 मतलब तीन ढंग से खड़ी होती है। मतलब वह 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर जो है तीन प्रकार से खड़ी होती है। तो बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा? तो इसमें दिया गया विकल्प नंबर कि तब अधिकतम होगा जब आधार लंबाई व चौड़ाई से बना होगा। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया, तब वह अधिकतम होगा जब आधार और ऊंचाई जो है ऊंचाई से बना होगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या गया कि तब वह अधिकतम होगा जब आधार ऊंचाई व लंबाई से बना है। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या दिया गया कि उपयुक्त तीनों प्रकरणों में समान होगा। ये देखो, कोई लड़की 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर किसी बॉक्स पर तीन ढंग से खड़ी है, तो बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब जो होगा वह तब अधिकतम होगा जब चौड़ाई व ऊंचाई से बना होगा। तो हमारा विकल्प नंबर जो है बी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि वह पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण जो होता है F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी का आरोपित बल का परिमाण F2 है, तो क्या होगा? अब यहाँ पर दिया गया F2 की तुलना में F1 अधिक होगा, या F1 की तुलना में F2 अधिक होगा, या F2 की तुलना में F1 थोड़ा अधिक होगा, या F1 या F2 बराबर होंगे। तो ये तो है, कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। ये पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण जो होता है F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है। तो वह जो है F1 और F2 जो है दोनों बराबर हो गए। अब देखो, यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। तो आज के इस क्लास में जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कक्षा 9 के गुरुत्वाकर्षण के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो है हम कुल टोटल 15 क्वेश्चन पढ़े, जिसका हम जो है अच्छी तरह से उनका सोल्यूशन तथा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जांच किए। तो इसी के साथ जो है हम प्रत्येक दिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सीरीज में जो है जितने भी चैप्टर हैं उनको हम सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद बायोलॉजी का खत्म हो गया, फिजिक्स का चल रहा है, उसके बाद हम जो है केमिस्ट्री का कराएंगे। तो ये एनसीईआरटी, यदि आप रेलवे का एग्ज़ाम मतलब रेलवे के एग्ज़ाम में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आपको साइंस अवश्य ही पढ़ना पड़ेगा। अब साइंस पढ़ने के लिए आप जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में घुसना ही पड़ेगा। तो यदि आप हमें आशा होगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।